ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಜಗಜ್ಯೋತಿ ವಿಶ್ವಗುರು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ ದೇವರ ಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ. ಅರಗು ತಿಂದು ಕರಗುವ ದೈವಂಗಳು ಎಂತು ಸರಿಯೆಂಬೆನಯ್ಯ, ಉರಿಯ ಕಂಡರೆ ಮುರುಟುವ ದೈವಂಗಳು ಎಂತು ಸರಿಯೆಂಬೆನಯ್ಯ, ಅಂಜಿಕೆಯಾದರೆ ಹೂಳುವ ದೈವಂಗಳು ಎಂತು ಸರಿಯೆಂಬೆನಯ್ಯ, ಅವಸರ ಬಂದರೆ ಮಾರುವ ದೈವಂಗಳು ಎಂತು ಸರಿಯೆಂಬೆನಯ್ಯ, ಸಹಜ ಭಾವ ನಿಜ ಐಕ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವ ಕಾಣಿರಣ್ಣ, ಒಬ್ಬನೇ ದೇವ ಕಾಣಿರಣ್ಣ. ಈ ವಚನ ನಾನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ದೇವರಂದರೆ ಏನು. अब धातुओं से बनाया हुआ मूर्ति, सोने का, चांदी का, लोहे का, मट्टी का, कौन सा भी धातु से बनाए सो मूर्ति में अगर हम भगवान है बोलकर उसको पूजा करने से उन्होंने हमको क्या दे सकता बताओ? कुछ भी नहीं दे सकता. वैसा ही लकड़ी के, प्लास्टिक के और कोई दूसरे चीज़ों से बनाए हुए मूर्ति के अंदर हम भगवान समझकर हम उसको पूजा करेंगे. अगर थोड़ा सा अंगार वगैरह लग गए तो वो जल जाता. फिर क्या भगवान जल भी जाता क्या? अगर भगवान जल गए तो ये दुनिया, सूरज, चांद, दिन रात कैसा चलता रहता बताओ? वही धातुओं का मूर्ति अंगार से पिघल सकते हैं, साँचे में डालकर मूर्ति बना सकते हैं, फिर उसको तोड़कर फिर दूसरा मूर्ति बनाते. तो ऐसा इस धरती का जो मालिक है, इतना बड़ा दुनिया की मालिक है, इन्हों किसी को भी दिखता नहीं. इन्हों ऐसे मालिक सबके अंदर रहते हुए भी हम बाहर के ऐसे चीज़ों में अगर ढूंढेंगे तो भगवान नहीं मिलेगा. ऐसा बोलते बसवಣ್ಣ. अगर कोई भी कितने भी हमारा मुसीबत के वास्ते हम पूजा करो, कभी कभी सोने का, चांदी का, कीमती का मूर्ति हमारे घर में है समझो, हम रोज उसको पूजा कर रहे. एक दिन गरीबी आ गए तो उस वक़्त कुछ लोग उसको बेचकर भी घर चलाते. और कुछ ऐसे भी है उससे डर लग गए तो उसको किसी को बताया बिना ज़मीन में गाड़ के छुपा भी रखते कहते. अभी भी ऐसे लोग दुनिया में होगा. इसलिए ऐसे में भगवान ढूंढने से नहीं मिलेगा. ये शरीर ही जो है ना मंदिर है, शरीर ही देवस्थान है. अंदर अपना दिल साफ रख लेकर हम जो भी काम करते अपने लिए भी भला होना चाहिए, दूसरों का लिए भी भला होना चाहिए. जब हमारा भारत देश महान देश बन सकता है
स्वच्छ मनों से स्वच्छ भारत भी हम कर सकते हैं। ये वचन का भावार्थ। और एक वचन है महात्मा बसवಣ್ण का कन्नड़ में, ಸಗಣಿಯ ಬೆನಕಂಗೆ ಸಂಪಿಗೆಯ ಅರಳಿನಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಿದರೆ ರಂಜನೆಯಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ಅದರ ಗಂಜಳ ಬಿಡದು ನೋಡಣ್ಣ. ಮಣ್ಣ ಪುತ್ಥಳಿ ಜಲದಲ್ಲಿ ತೊಳೆದರೆ ನಿಚ್ಚ ನಿಚ್ಚಕ್ಕೆ ಕೆಸರಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ಅದರ ಅಚ್ಚುಗ ಬಿಡದು ನೋಡಣ್ಣ. ಈ ಲೋಕದ ಮಾನವನಿಗೆ ಶಿವ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೆಟ್ಟವನೇಕೆ ಸದ್ಭಕ್ತನಾಗುವನು ಕೂಡಲ संगम देवा. इस वचन का भावार्थ हम अगर समझे, 12वीं शताब्दी में इष्टलिंग इस शरीर पे बांधने के बाद ये शरीर ही एक देवालय है समझकर झूठ बोलना, चोरी करना, दूसरों का निंदा करना, अपने बड़ेपना बोलना, ये बहुत सारे जो भी गलती करता है इंसान, वो पूरा गलतियों को जो है नहीं अंदर का मालिक का साक्षी से निकाल कर फेंक कर अरिवे गुरु, नॉलेज इज गॉड, शरीर ही देवस्थान, ऐसा गट्टी तरह से मान लेकर अपना अपना अलग अलग काम करने वाले शरण लोग काम करके अनुभव मंडप में डेली भागी होकर जिंदगी करे, सो हमका हमारे को ये वचना है. अगर ये जानवरों का सगणी उससे हम मूर्ति बनाकर उसका सामने फूल रखकर हम कुछ पूजा करते हैं ना इंडिया के अंदर भारत में, तो बसवण्णा कहते हैं सगणीय बेनक गोबर से बनाया हुआ गणपति, उसको हम अगर फूल अच्छा झाड़ों का अच्छा खुशबू वालों का फूल हम रख कर हम पूजा करें तो भी वो गोबर का खुशबू जाता क्या? बताओ कोई तो नहीं जाता. संपिगे बोले तो संपिगे फूल मोगरा फूल से पूजा करे तो भी वो गोबर का बदबू अंदर रहता. ಸಗಣಿಯ ಬೆನಕಂಗೆ ಸಂಪಿಗೆ ಅರಳಿನಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಿದರೆ ರಂಜನೆಯಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, मतलब मनोरंजन हो गए, लेकिन साक्षात अंतर्यामी का इस जो भगवान है ना हमारा अंदर, ईश्वर बोलो, महादेव बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन अंदर का मालिक को वो बाहर का पूजा नहीं कबूल नहीं होता, नहीं पहुंचता. मण्ण पुत्थड़ी मट्टी का मूर्ति बना के फिर उसको कुछ भी कलर वगैरह लगा के हम पूजा करें तो भी अगर पानी से धो वो कीचड़ हो जाता, लेकिन उसका साचा नहीं रहता, उसके अंदर जान भी नहीं रहता. ರಂಜನೆ ಆಗೋದು. ಮಣ್ಣ ಪುತ್ಥಳಿ ಜಲದಲ್ಲಿ ತೊಳೆದರೆ ನಿಚ್ಚ ನಿಚ್ಚಕ್ಕೆ ಕೆಸರಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ಅದರ ಅಚ್ಚುಗ ಬಿಡದು ನೋಡಣ್ಣ. उसका साचा पानी लगने के बाद चले जाता. क्या भगवान रहे तो उसका ऐसा भी होता क्या? इसके बाद में कहते हैं महात्मा बसवಣ್ಣ, ನಿಚ್ಚ ನಿಚ್ಚಕ್ಕೆ ಕೆಸರಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ಅದರ ಅಚ್ಚುಗ ಬಿಡದು ನೋಡೋಣ. ಈ ಲೋಕದ ಮಾನವನಿಗೆ ಶಿವದೀಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಶಿವದೀಕ್ಷೆ लिंग दीक्षे कोट्टरे, लिंग बांधने के बाद उन्होंने ये बाहर के 33 कोटि जो बनाया हुआ है ना अपने स्वार्थ के लिए, जिसके अंदर भगवान कभी भी हमको नहीं मिल सकता. ये दोनों वचन अगर आत्मा अवलोकन करे तो उस पूरे भारत देश में जो चल रहा है ना, ये सब रख लेकर फिर भी हम स्वच्छ भारत बनाते, किसी हालत में स्वच्छ भारत नहीं बना सकते. यहाँ पर झूठा
झूठा भगवानों को मानते मानते हम भी झूठ हो जाएंगे, दूसरों को झूठ बनाएंगे, सारा देश में झूठ 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 होकर यहाँ पर कचरा बहुत गिरेगा और लोगों का दिमाग में मानसिक रोग हो जाएगा और स्वच्छ भारत किसी भी हालत में नहीं बना सकते और पूरे लोगों को एक भी नहीं बना सकते। अगर बनाना है तो महात्मा बसवण्णा प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे विजयराजा का, उनका अनुभव मंटप का विचार, जितने भी 20,000 से ज़्यादा वचन है, पूरे कास्ट के लोग मिलकर बनाए सो लिंगायत धर्म है। इसका विचार किताब पढ़िए। भारत देश के अंदर हर घर में, हर घर के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उनके मनों में इस शरणों का, बसवा कल्याण का अनुभव मंटप का विचार सभी लोग ये समझिए, जानिए और आचरण में लाइए। फिर देखो आपका घर स्वर्ग ही स्वर्ग हो जाता, बल्कि मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। और किसी भी इंसान कोई भी बीमारी हो, बीपी हो, शुगर हो, हार्ट अटैक हो, मानसिक रोग हो, वो सब चले जाएगा, बल्कि मैं गारंटी देता हूँ। इतना बोलते हुए आप सबको लास्ट में सर झुकाकर शरणु शरणार्थी बोल।